लड़की का जाली बाप रिश्ते के लिए आने वाले से खानदान और कामकाज की तफसीलात लेने के बाद घर के अंदर चला जाता है, जबकि नाम नेहाद नौकर कोल्ड ड्रिंक्स और मछली से मेहमान की तवाज़ो करने लगता है। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है और कहानी के मरकजी किरदार और इस गैंग के एक अहम कारिंदे की एंट्री होती है। ये शख्स नौकर से कहता है कि हाजी साहब यानी लड़की के बाप की गाड़ी में मेरा एक बैग रह गया था, उनसे कहें कि वो बैग मुझे वापस कर दें। बैग की बजाय हाजी साहब खुद ड्राइंग रूम में आते हैं और आते ही बैग मांगने वाले से झगड़ा शुरू कर देते हैं कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा, क्योंकि तुम्हारे बैग से जो सामान मिला है उससे लगता है कि तुम जाली नोट बनाते हो। आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए इसका, बात सीधी सीधी बता दो, ये मेरे अंदाजे में कुछ 2 नंबर नोट का काम कर रहा है। रिश्ता देखने के लिए आने वाला शख्स चुपचाप ये सारी गुफ्तगू सुन रहा होता है और यही गुफ्तगू असल में वो जाल है जो रिश्ता देखने के लिए आने वाले के गिर्द बुना जाता है। बैग का मुतालबा करने वाला शख्स कुछ ही देर में हाजी साहब को यकीन दिला देता है कि वो जाली नोट नहीं छापता बल्कि असली नोट छाप सकता है। ये यकीन दिलाने के लिए वो एक तवील मगर दिलचस्प कहानी सुनाता है जो आप अभी इस गैंग की खुफिया रिकॉर्डिंग में भी खुद देखेंगे। वो बताता है कि उसका बाप स्टेट बैंक के किसी डायरेक्टर का मुलाजिम था। डायरेक्टर साहब नोट छापने वाली डाइयों की रिपेयरिंग के लिए बैरूने मुल्क गए तो मेरे बाप को भी साथ ले गए और वापसी पर उन्होंने नोट छापने का सामान और नोटों का मखसूस कागज मेरे बाप को देकर बहरी जहाज के जरिए रवाना कर दिया और खुद बाय एयर पाकिस्तान वापस आ गए। लेकिन जब तक मेरा बाप वापस पहुंचा, डायरेक्टर साहब का इंतकाल हो चुका था। असली नोट छापने की ये डाइयां और कागज मेरे बाप के पास ही रह गए, क्योंकि डायरेक्टर साहब के अलावा और कोई भी इस राज को नहीं जानता था कि नोट छापने का ये सामान मेरे बाप के पास है। फिर नौसरबाजों के गैंग का ये कारिंदा इंतहाई अफसोस के साथ ये बताता है कि मैं इन डाइयों और नोट छापने के कागज से 11 करोड़ 90 लाख के नोट छाप सकता हूँ, लेकिन मुसीबत ये है कि इसके लिए सिंगापुर या मलेशिया से 60 लाख रुपए की मखसूस स्याही मंगवाना पड़ेगी और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब तक रिश्ता देखने के लिए आने वाला रिश्ता भूल भाल कर 11 करोड़ 90 लाख के ख्वाब बल्कि छिछड़े देखना शुरू कर चुका होता है। नौसरबाज ये भी बताता है कि उस स्याही की थोड़ी सी मिकदार मेरे पास मौजूद है और उससे वो इन लोगों को हाथ की सफाई के जरिए असली नोट बनाकर दिखाता भी है, जिसके बाद ये तय पाता है कि कमरे में मौजूद 4 लोग यानी लड़की का बाप, उनका नौकर, बैग लेने के लिए आने वाला शख्स और रिश्ता लेने के लिए आने वाला बेवकूफ सब मिलकर 60 लाख रुपए का इंतजाम करेंगे और स्याही आने के बाद बनने वाले 11 करोड़ 90 लाख के 4 बराबर हिस्से किए जाएंगे। हाजी साहब इस दौरान घर से कुरान पाक भी ले आते हैं, जिस पर हाथ रखकर ये चारों कसम खाते हैं कि वो इस बात का जिक्र अपने भाई, बीवी और माँ तक से भी नहीं करेंगे। महफिल बर्खास्त होती है और रिश्ता देखने के लिए जाने वाला शख्स वापस आकर अपने हिस्से के 15 लाख इकट्ठे करने के लिए हाथ पांव मारने लगता है। कोई अपना घर बेचता है, कोई गाड़ी, कोई अपनी माँ या बीवी का जेवर फरोख्त करता है और किसी न किसी तरह से मतलूबा रकम इन नौसरबाजों के हवाले कर देता है। और कमाल की बात यह है कि हफ्ते 10 दिन में मलेशिया या सिंगापुर से नोट छापने वाली नाम नेहाद स्याही मंगवा भी ली जाती है। मगर उसके बाद क्या होता है ये बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि सरेआम की टीम इन ठग्गों तक पहुंची कैसे। इस गैंग के काले करतूतों को बेनकाब करने के लिए सरेआम की टीम ने 3 बार अपने मुख्तलिफ नुमाइंदे लाहौर से जेहलम के लिए रवाना किए। पहली बार शक हो जाने पर उन्होंने सिर्फ लड़की दिखाई और हमारे नुमाइंदे को इनकार करके वापस रवाना कर दिया। दूसरी बार हमने निस्बतन एक सादा लौह नुमाइंदे को भिजवाया। उसके सामने असली नोट बनाने का सारा ड्रामा तो किया गया, लेकिन उसकी सादा लोही का नुकसान ये हुआ कि वो खुफिया कैमरे को ठीक से ऑन ही नहीं कर सका और कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं हो सकी। सो मजबूरन सरेआम की टीम को तीसरी बार अपना एक और नुमाइंदा रिश्ता लेने वाले के रूप में जेहलम भेजना पड़ा और खुदा खुदा करके इस गैंग का घिनौना खेल खुफिया कैमरे की जद में आ ही गया।
सच बात बताओ, बस झूठ को मैं नहीं मानता। मैंने ये कलमा पढ़ा, मुझे कलमे कसम मैं आपके साथ कोई गलत बयानी नहीं करूँगा। क्यों साहब, इसमें 2 कागज़ हैं जो कह रहे हैं जेरी करेंसी, ओरिजिनल पेपर है, करेंसी पेपर। इस पेपर में नंबर था, सिग्नेचर पहले से स्कैन हुआ है। इसके साथ लिखवट है, ये कोई 2 नंबर करेंसी नहीं है, ये ओरिजिनल करेंसी है। मेरे वालिद साहब कराची में मुलाजमत करते थे, स्कूटी प्रिंटिंग प्रेस दारे की तरफ से उनकी ड्यूटी थी, डायरेक्टर साहब की गाड़ी चलाते थे। जो वहाँ के डायरेक्टर थे उनका तबादला हो गया था सिंगापुर स्टेट बैंक। सिंगापुर से ये मोनो ब्लॉक वो 12 करोड़ रुपये का ये करेंसी पेपर पूरी लाट वहाँ से निकाले, इसको लेकर पाकिस्तान आ गए थे अपने घर। जैसे ही ये शख्स नोट बनाने के अमल का आगाज करता है, अचानक लाइट चली जाती है, क्योंकि निस्बतन कम रोशनी में सामने वाले की नजरों को जरा आसानी से धोखा दिया जा सकता है। इससे पहले भी जब हमारा नुमाइंदा रिश्ता देखने वाला बनकर यहाँ गया था तो ऐन नोट बनाते वक्त बिजली गायब हो गई थी। हालांकि साथ वाले घर में पानी की मोटर चलने की आवाज मुसलसल आ रही थी। बहरहाल नोट बनाने का अमल जारी रहा। वैसे तरीका जिस तरह फोटोग्राफर से तस्वीर बनवाते हैं ना, पहले नेगेटिव तैयार होता है, उसको फिर वॉश करते हैं, उसके बाद तस्वीर अपनी ओरिजिनल हालत में आती है। अच्छा, एक और भी गल है मेरे दिन च आ गई है, इवें सही तरीके चेक की ये नंबर को नहीं होते, नंबर देखो ये सारे के नंबर नोट होता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस तरह नोट कैसे बनता होगा, मशीन में कैसे बनता होगा? वहाँ तो मशीन में छपता है सब कुछ, ठकटक ठकटक। जो उसके अंदर मशीनें लगी होती हैं, जिस तरह अखबार नहीं निकलती, आपने देखा होगा अक्सर। हाँ, रोलर प्रेस से निकलते हैं। हाँ, इसी तरह वहाँ पे भी निकलते हैं स्कूटी प्रिंटिंग प्रेस में। ये लिफाफा जो सब देखने में आम लिफाफा, लेकिन इम्पोर्टेंट लिफाफा है ये स्कूटी प्रिंटिंग प्रेस के अलावा, तो या सिंगापुर के अलावा ये लिफाफा पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। दिखा करो भाई, हम भी देख लें। इसको सिर्फ हाथ लगाने, अरे देखने तो दे दे भाई, दे दे। क्या केमिकल की स्प्रे कौन सी केमिकल की स्प्रे हुई? खुशबू तो कोई भी नहीं आ रही, खबर आ रही है। तो सब इसमें भी हम एक नोट चाहे तैयार कर रहे, चाहे 2 चाहे 10 नोट तक हम इसमें तैयार कर सकते हैं। अच्छा, एक दफ़ा लिफाफे का इस्तेमाल होगा, उसके बाद इसकी कैपेसिटी खत्म। तो सब मैं ऐसा नंबर नहीं आता था, ये नोट पे नंबर होते हैं। तो सब अगर इस पे नंबर हो ना, ये आप नेट में होकर देख लें, इसमें नंबर था, सिग्नेचर नहीं है। हाँ, नंबर भी नहीं है और सिग्नेचर भी नहीं है जी। अगर जो साहब इसमें नंबर था, सिग्नेचर हो ना, तो हर पेपर पे इसका, हाँ ये भी सही है, वो करेंसी होती है 2 नंबर। वो है जेल कॉलेज जी। तो सब कोई बैंक, कोई महकमा, कोई इदारा इस नोट को 2 नंबर साबित नहीं कर सकता। ना ये क्या कहना कितना पेपर है थोड़ा पे है ये जड़ा 11 करोड़ 9 लाख रुपए 11 करोड़ 9 लाख पूरी लाट सी है। ये ऐसे कैसे बन जाते हैं नोट? आपके सामने बैंक में ले जाएं इसको। ये मेरा नोट है। जब हाथ की सफाई से 5-500 के असली नोट बनकर तैयार हो चुके तो एक नोट रिश्ता देखने के लिए जाने वाले हमारे नुमाइंदे को भी दिया गया कि जैसे और जहां चाहें इसे चेक करवा लें।